बहुत लंबी सूची अध्यक्ष महोदय, एक बार पेज तो पलटूं। बहुत सारी सड़कें हैं सभी के लिए। सबकी होंगी, सबकी हैं। आगामी वर्ष प्रदेश में अर्थव्यवस्था की जीवन धारा के रूप में 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज के कार्य लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बीओटी पर हाथ में लिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। नो डोटासरा जी, नो। प्रदेश में गत कुछ वर्षों में वर्षा के कारण सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अतः एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क की स्थिति को पुनः सुधारने की दृष्टि से लगभग 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य 6,000 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रथम चरण में आगामी वर्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पैचेबल प्रथम चरण में आगामी वर्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मरुस्थलीय क्षेत्रों में दूरियां अधिक होने के कारण ये राशि 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रस्तावित है। बैठिए। माननीय सदस्य, आप खड़े होंगे तो फिर ये भी खड़े होंगे, फिर मुझे मत कहना कोई खड़ा नहीं हो। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, टूटी फूटी सड़कें ही मिली थी। उनको बैठो, आप भी बैठो। श्रीचंद जी बैठो। नो बैठिए बैठिए। बैठ नहीं, इधर बैठा है तो उधर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ चरण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1,600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। चरणबद्ध रूप से 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 गांवों में कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के प्रमुख शहरों में हेवी ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से राहत दिलाते हुए सड़क सुरक्षा तथा सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रथम चरण में बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड्स के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। इस हेतु डीपीआर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के 575 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित हैं। जयपुर शहर के ट्रैफिक की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से 250 करोड़ रुपए के विभिन्न आवश्यक कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS हेतु बनाए गए कॉरिडोर को अनुपयोगी व आवागमन में बाधक डिजाइन के कारण हटाया जाना प्रस्तावित है।
प्रदेश में आमजन को यातायात की सुविधा सुलभ कराने तथा यातायात के बढ़ते दबाव के प्रबंधन की दृष्टि से रोडवेज के द्वारा 500 नई बसें जीसीसी मॉडल पर उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही शहरी क्षेत्रों हेतु भी 500 बसें राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से जीसीसी मॉडल पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु टीपीआर बनवाई जाएगी। समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी बनवाया जाएगा। सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्वविदित है, हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही रीजनल डिस्पैरिटीज से भी परिपूर्ण है। इस कारण हम प्रदेश के कोने कोने में निवास करने वाले परिवारों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के साथ साथ 17 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई पंचगौरव योजना को भी गति देने के लिए आगामी वर्ष 550 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु आगामी वर्ष 50-50 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से SC, SP एवं TSP फंड्स की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाते हुए 1,750 करोड़ रुपए की जाने की मैं घोषणा करती हूँ। देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स योजना की तर्ज पर प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक्स में विकास को गति देने के लिए आगामी वर्ष 75 करोड़ रुपए का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम लागू करने की घोषणा करती हूँ।